औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से है। अपना तारुफ में एक शेर के जरिए करवाता रहता हूँ कि चांद की 14वीं शब को जो होता है हंसी मंजर वो अक्सर याद आता है, कि चांद की 14वीं शब को जो होता है हंसी मंजर वो अक्सर याद आता है। मैं आज भी बखर की गलियों में नहीं खोया, वो रेत के टीले व खानसर चौक याद आता है। तो तलक मेरा डिस्ट्रिक्ट बखर से, बखर का एक खूबसूरत सा शहर है। खानसर, खानसर से मैं बिलोंग करता हूँ और आप तमाम लीडर्स को मैं वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आपने 25 से 30 मिनट हमारे नाम किए। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अपनी तरफ से दी बेस्ट करूँ, पूरी कोशिश करूं कि आप लोग यहाँ से जो मकसद लेके आए, जो सोच लेके आए, जिस विजन के साथ जो उम्मीद लेके आए हैं, वो आपकी उम्मीदों के ऊपर मैं पूरा उतरूं। बाकी मेहनत मैंने करनी है, स्ट्रगल मैंने करनी है, सीखना आपने है अपनी लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और इंशाल्लाह आज सीखने के बाद आपके लिए बहुत कुछ नया होगा जो आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं सीखा होगा। चाहे आपकी एज स्टूडेंट लाइफ है, चाहे आप मेरे भाइयों की तरह हैं, चाहे मेरे वालिदैन की जगह पे हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस फील्ड के बारे में किसके पास क्या नॉलेज है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा एज ए स्टूडेंट, एज ए भाई, एज ए फैमिली, एज ए ब्रदर, एज ए दोस्त, कि आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ नया सिखा सकूं, जिसके ऊपर काम करते हुए आपकी काफी सारी कंफ्यूजन्स दूर हों और आपको आगे बढ़ने में इंशाल्लाह फायदा हो। तो स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। काइंडली एक बार जल्दी से मुझे बता दें कि आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है, ताकि हम बाकायदा तौर पे सेशन का आगाज कर सकें। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, वेलकम टू फ्री यंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग सिस्टम। बेसिकली ये फ्री ट्रेनिंग सिस्टम है। आज से पहले पाकिस्तान में कोई भी आपको ट्रेनिंग देता है, काम सिखाता है, आपको काम करने के काबिल बनाता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में मशवरा देने के भी पैसे हैं। ठीक है, फ्री में कोई कुछ भी नहीं सिखाता। यंग मिलेनियर आपके लिए एक फ्री ट्रेनिंग सिस्टम लेके आया है, 3 डे वर्कशॉप लेके आया है, जिसमें ज्वाइन पर्सन, अनज्वाइन पर्सन, किसी अदर मेंबर, कंपनी के मेंबर, किसी अदर कंपनी में काम करते हुए लीडर्स इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है सिस्टम में काम करें, जरूरी नहीं है सिस्टम में काम करते हुए लोग इस सेशन का हिस्सा बने, बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर काम करते हुए अगर उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, ऑनलाइन फील्ड के बारे में नहीं पता, ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता, फेलियर्स के बारे में नहीं पता, सक्सेस के बारे में नहीं पता, इस काम को करना क्यों जरूरी है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वो हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के इस ट्रेनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकता है। और आप अपने इल्म में इजाफा करके खुद भी एक चट्टान की तरह मजबूत लीडर बन सकते हैं और अपनी टीमों को भी गाइड, टीच एंड ट्रेन करके एक अच्छा लीडर बना सकता है। तो बेसिकली ये एक फ्री ट्रेनिंग सेशन है, यहाँ पे आपने कोई चार्जेस नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि आप इंडिपेंडेंट होकर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी सर्विसेज दे के पैसा कमा सके। इंट्रोडक्शन ऑफ यंग मिलेनियर्स, आपको यंग मिलेनियर्स का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। यंग मिलेनियर्स बेसिकली एक ट्रेनिंग सिस्टम है जो आपको एक मैदान भी देता है, घोड़ा भी देता है, एजुकेशन देता है, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन का दौर नहीं है। आज आपके पास डिग्रीज हैं, आज आपके पास स्किल्स भी हैं, आज आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन उस नॉलेज, उस डिग्री से आपको रोजगार नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती। तो यंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग सिस्टम प्रैक्टिकली एक नॉलेज लेके आपके लिए आया है, जिसको सीख के, समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, पर्सनल स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, किसी के सामने सीवी ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के जगह जगह जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी गुजार पाएंगे अपने हिसाब के मुताबिक। तो हमारा मकसद आप लोगों को राइट टाइम के ऊपर राइट एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी का सही डिसीजन ले सकें, राइट वे में मेहनत कर सकें, ताकि बाद में ये ना हो कि काश मैंने वो ट्रेनिंग ले ली होती, काश मैंने उस वक्त सीख लिया होता, काश मैंने उस वक्त समझ लिया होता, काश मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि काश दोबारा वापस मुड़ के नहीं आती। और याद रखिएगा, सोचने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों से रह जाता है। तो आज आपने 2 डिसीजन लेने हैं, या तो आपने सोचना है या आपने डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने वाले जो कर जाते हैं, उनसे जो बच जाता है, वो कोशिश करने वालों को या सोचने वालों को मिलता है, क्योंकि कर गुजरने का जो जज्बा रखता है वही अचीवमेंट्स को अपने नाम करता है।
यंग मिलेनियर्स का ऑफिशियल चैनल भी हमने बना दिया है यंग मिलेनियर्स के नाम से, जिसका लिंक भी हमने आपको ग्रुप में दे दिया था। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वक्तन फवक्तन आपको अपडेट्स भी वहां पे मिलती रहेंगी। और इसके सीखने के साथ साथ आप हमारे यंग मिलेनियर्स चैनल से भी अर्निंग कर पाएंगे, पैसे भी कमा पाएंगे, वहां से भी आप विनर बन सकते हैं घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट। वो मैं एंड के ऊपर आपको बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप बन सकते हैं। तो वो भी अगर आप अचीव करना चाहें तो वो बहुत आसान क्राइटेरिया है, आसान तरीकाकार है। हर वीक में 2 हमारे विनर निकलेंगे, वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और अपने ऊपर अगर आप ये यकीन रखेंगे आई एम द बेस्ट, यस आई कैन डू इट, तो इनशाला आप भी विनर होंगे, क्योंकि आप में ही बैठा हुआ कोई शख्स इससे फायदा उठाएगा। स्टार्ट करेंगे आगे। इंट्रोडक्शन एंड इम्प्रेसिव स्टोरी ऑफ फैसल बलोच। फैसल बलोच आपसे मुखातिब हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको अपना करवा चुका हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी एज में, बहुत शॉर्ट टाइम में एक मिडिल क्लास फैमिली से उठा, मेहनत की, स्ट्रगल की और आज इस लेवल पे पहुंचा। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और उसके बाद आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो कि जिससे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसने खुद भी जिंदगी में कुछ किया, या सिर्फ बुक्स पढ़ के हमें ट्रेनिंग दिए जा रहा है, वीडियोस देख के ट्रेनिंग दिए जा रहा है, या खुद भी जिंदगी में कुछ कर चुका है, उसकी जिंदगी के अपने कुछ गोल्स हैं, अपने कुछ टास्क हैं, उसने अचीवमेंट्स को अपने नाम किया है, तो हम भी कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता चलूं, नाम मेरा फैसल बलोच है और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट बखर से। बखर का खूबसूरत से इलाका है खानसर, खानसर से मैं बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन कोई ज्यादा मेरी नहीं है, सिंपल एफ एजुकेशन है। आईसीएस मैंने किया, फेल हुआ, और उसके बाद मैंने एफए किया, सिंपल एफए करके मैंने टॉप किया। फिर 3 साल मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी में काम किया, को खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं आए। घर से सुनने को ये मिला कि अगर आपने ये काम करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी थी, 210 ममालिक में चल रही है, पाकिस्तान में भी थी। तो उसमें 3 साल मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया, लेकिन अर्निंग वाइज में आगे ग्रो नहीं कर सका, कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ नेगेटिविटीज की वजह से, और कुछ कंपनी की पॉलिसीज और लोगों के मिसबिहेवियर्स की वजह से। तो उसके बाद मैं घर आया, कोरोना आया 2020 के तीसरे महीने में, तो हमें वहां लाहौर से वापस भेज दिया गया। घर आया तो घर वालों ने कहा अगर इस सिस्टम में वापस जाओगे तो हमारी तरफ से आप फारिग हैं, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। तो खैर, जिंदगी में आगे बढ़ना हो, जिंदगी में कुछ करना हो, तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, टफ टाइम्स आते हैं, और आपको उस वक्त एक डिसीजन लेना होता है कि सारी जिंदगी इसी रोड मैप के ऊपर गुजरना है जैसे आप जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर आपने अपनी जिंदगी को एक टर्निंग पॉइंट देना होता है कि कुछ ऐसा 1 से 2 साल बर्दाश्त करो कि लोगों के लिए एग्जाम्पल बन के खड़े हो जाए। तो उस वक्त मुझे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पाकिस्तानी कंपनी थी, उसको मैंने ज्वाइन किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, दिन रात एक किया। 3 साल मैंने उस सिस्टम में काम किया, 86-87 हजार लोगों को एक अच्छा रोजगार दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस सिस्टम से पहला कार अचीवर भी बना, टॉप अर्नर भी बना, सबसे बड़े रैंक पे भी पहुंचा, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए मैंने वहां से अर्न की। और उसके बाद मैंने अभी 2 मंथ पहले ही उस सिस्टम को रिजाइन किया। तो उस वक्त भी स्टिल मैं 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा था। रीजन क्या बनी, किस वजह से रिजाइन कर दिया अच्छी अर्निंग करते हुए, उसका रीजन ये था कि कंपनी की कुछ पॉलिसीज थी जिनको बिल्कुल चेंज कर दिया गया, नए यूजर के लिए डिफिकल्ट कर दिया गया। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने 3 साल के अरसे में 2-2.5 करोड़ को टच किया, कार अचीवर बना, टॉप अर्नर बना, अचीवमेंट्स को अपने नाम किया, नए यूजर के लिए वहां पे फैसिलिटीज को तंग कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ, लेकिन मेरी वजह से अगर आने वाले लोग कामयाब नहीं होते, उनको एक अच्छा रोजगार नहीं मिलता, या मैं जो उनको बात करता हूँ वो रियलिटी में एग्जैक्टली नहीं करती, हकीकत उसकी कुछ और है। जितनी सेल हमने दी, जितना काम हमने किया, कोई 5 गुना उसकी सेल ज्यादा दे के भी उतना अर्न नहीं कर सकता। तो फिर मेरे जमीर ने कहा कि भाई इस काम को आपको स्किप कर देना चाहिए, तो मैंने उसको रिजाइन कर दिया। एक शेर भी है कि वफा के नाम पे हमने धोखे खाए बहुत, कि वफा के नाम पे हमने धोखे खाए बहुत, मगर हमने किसी को धोखा नहीं दिया, फकीरी में गुजार दी जिंदगी अपनी, मगर हमने कभी जमीर का सौदा नहीं किया। लोग बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन आपको अपनी वैल्यूज का, अपने नेचर का, अपनी अहमियत का, अपनी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, अपने इखलाकियात का पता होना चाहिए। उसकी वजह से मैंने रिजाइन किया और एक ऐसे प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया जहां पे पहले दिन से एक एक चीज खोल के रख दी जाती है। आपको पहले दिन से रोड मैप का पता होता है, क्लियर कट पता होता है क्या सिस्टम है, क्या इसमें काम है, क्या वर्किंग है, किस तरीके से अर्निंग आएगी, और क्या क्या मैंने स्टेप्स करने हैं, क्या इसकी पॉलिसीज हैं जिनको मैंने फॉलो करना है। मैं चाहता हूं जो पॉलिसीज हम फॉलो करें, हमारी टीम में हमारे लोग, हमारे पार्टनर, हमारे दोस्त, हमारे साथ आने वाले लोग भी उन्हीं को फेस करें। हमारे लिए सिस्टम कुछ और ना हो और नए आने वालों के लिए कुछ और ना हो। हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, तो हमारा सफर भी एक जैसा होना चाहिए। तो आज आपका भाई, आपका दोस्त एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर आप आए हो, 2 मंथ से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। 24 से 2500 लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इस सिस्टम में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और एक अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। उनमें से आप भी एक हो सकते हैं,
लेकिन आप हमारे साथ इस प्रोजेक्ट का काम करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है, आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप काम करके कामयाब हो जाते हैं, तो यंग मिलेनियर ट्रेनिंग बैच का मकसद कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम 2 से 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आपने बहुत सुना, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मुख्तलिफ जगह पे आपने इस चीज के बारे में सुना, देखा, समझा, लेकिन समझ नहीं आई। समझाने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था। 6 महीने का प्रोसेस था, 6 महीने आपने लगा दिए, लेकिन आपको कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिले। तो वो आपका भाई आज आपको 10 से 15 20 मिनट के सेशन के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करने वाला है, और एक एक बंदे को ये क्लियर होने वाला है कि ये सिस्टम क्या होता है, इसमें वर्क क्या होता है, और ये क्या क्या स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करता है। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं, आप काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं थोड़ा सा अपनी वॉइस को स्लो कर लूं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, तो मैं एज इट इज कंटिन्यू रखूंगा। काइंडली जरा जल्दी से बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करता है, और ये एक ऐसी सर्विसेज हैं जो घर बैठे आप पूरी दुनिया में दे सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल है, एक इंटरनेट है, तो आप ई कॉमर्स से फायदा उठा सकते हैं, घर बैठे अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ई कॉमर्स है क्या, ये किस किस तरीके से काम करता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर के टाइप ऑफ ई कॉमर्स, के ई कॉमर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स की, बेसिकली ई कॉमर्स कहते किसको हैं। फिर इंपायरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स के, इसके नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, सिर्फ आपको शरबत नहीं पिलाऊंगा, बल्कि आपको रियलिटी आज इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हकीकत के ऊपर बोला गया लफ्ज आपके लिए बायसे फख्र होता है, और झूठ के ऊपर बनाई गई आपकी बिल्डिंग खोखली होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, अगर इसके नुकसान हैं तो इसके बेनिफिट कौन कौन से हैं, अगर ये हमें नुकसान पहुंचाता है तो उसके अगेंस्ट हमें फायदे भी देता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। फिर ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा मार्केटिंग बिहेवियर कैसा है, हमारे लोग कैसे, हमारा माहौल कैसा है, इसको देखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ ई कॉमर्स, जो कि पहला मैंने आपको बताया कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। आप दराज को देखते हैं, अमेजोन को देखते हैं, अलीबाबा को देखते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को तो देखते हैं, लेकिन वहां पे जो एक कंपनी है कोई प्रोडक्ट दे रही है, आप ऑनलाइन जाते हैं, आपकी कोई जरूरत की प्रोडक्ट है, उसको आप परचेज करते हैं, पैसे देते हैं और प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हैं, इसको कहते हैं B2C। ये ई कॉमर्स की एक टाइप है, ठीक है, जिसे एग्जाम बोलते हैं। और ये होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर भी इसको ही बोलते हैं। B2C इसे बोला जाता है जहां बिजनेस से कस्टमर तक एक डायरेक्टली कोई चीज पहुंच रही हो। फिर होता है सर C2C, ये होता है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर ने कोई चीज खरीदी, उसने यूज की, अब उसके यूज से फारिग हो गई, उसने बेनिफिट ले लिया, जो उसका इस्तेमाल था, मतलब था, वो कंप्लीट हो गया। अब वो जाएगा, उसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ OLX की। अब आपने वो चीज यूज की, आपने उसको हाफ रेट के ऊपर या 75% के ऊपर OLX के ऊपर लगा दिया कि अब आपकी यूज की नहीं है, आप उसे बेचना चाहते हैं। OLX के ऊपर कोई दूसरा बंदा आया जिसकी वो नीड है, लेकिन वो नहीं परचेज करना चाहता, न्यू के वो पैसे नहीं देना चाहता, या वो पुरानी लेना चाहता है, सेकेंड हैंड लेना चाहता है, तो वो उसकी पिक्चर देखेगा, पिक्चर देख के आपसे रब्ता करेगा, आपकी डील हो जाएगी। हुई कहां से? OLX से। OLX क्या है? ई कॉमर्स है, और ऑनलाइन आपका सारा लेन देन हो रहा है। तो क्या हुआ, आपकी सेकंड हैंड चीज बिक गई, दूसरे को सेकंड हैंड चीज मिल गई, मतलब कस्टमर टू कस्टमर जो चीज पहुंचती है, इसको C2C कहते हैं, जिसमें कंपनी इन्वॉल्वमेंट जस्ट एक आपको कनेक्ट करने का जरिया किरदार अदा करती है, बाकी उसका कोई रोल नहीं होता। इसको कहते हैं सर कस्टमर टू कस्टमर, जहां पे कस्टमर का दूसरे कस्टमर के साथ डायरेक्टली लेन देन होता है। फिर होता है सर B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसकी एग्जांपल आप अलीबाबा की ले सकते हैं। अलीबाबा से आप कोई एक चीज मंगवाएंगे, वो आपको नहीं देगा। अगर आपकी कंपनी है तो आप बल्क में, थोक में उससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, यानी कि अलीबाबा सिर्फ कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स देता है, यूजर को नहीं देता। इसको कहते हैं सर B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। आप 6 महीने के कोर्सेज करते हैं, 6 महीने में भी आपको इतना समझ नहीं आता कि ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है। आप नाम भी सुनते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आता। लोग पोस्टिंग करते हैं, हम देखते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आता। लोग वीडियोस बनाते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आता। सोशल मीडिया भी हम यूज करते हैं, टिकटॉक भी यूज करते हैं, स्नैक वीडियो भी यूज करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब भी यूज करते हैं, लेकिन पता ही नहीं है ये क्या है, इसका मेथड क्या है। कोई भी चीज थ्रू इंटरनेट, याद रख लें, ई कॉमर्स क्या है? कोई भी चीज थ्रू इंटरनेट, आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं,
चाहे आप यूट्यूब से लेते हैं, चाहे आप फेसबुक से लेते हैं, चाहे आप टिकटॉक से लेते हैं, चाहे आप स्नैक से लेते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं जिसमें इंटरनेट इस्तेमाल होता है, चाहे आप खरीद लेते हैं या चाहे आप बेच देते हैं, इसको ई कॉमर्स पर बोलते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जब इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि आप जो इजी पैसा, जैज कैश, बैंक ऐप यूज करते हैं, ये भी ई कॉमर्स की किस्म है, क्योंकि इसमें भी ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी आप ई कॉमर्स का हिस्सा है सर, कोई नई ये चीज नहीं है, बस इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इंपैयरमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि आप कुछ छोटी छोटी वेबसाइट्स जो नई नई बनती हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होती या जो जस्ट वर्क कर रही होती है छोटे पैमाने के ऊपर, तो वहां पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स बड़ी दिखाई जाती हैं, लेकिन जब आप उसको मंगवाते हैं, पेमेंट दे देते हैं, तो वो आपको प्रोडक्ट छोटी मिलती हैं। तो आपने उस स्टोर का या उस वेबसाइट को देखना है कि इसका रेवेन्यू क्या है, इसका मार्केटिंग बिहेवियर क्या है, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है। इस चीज का आपने लाजमी तौर पे ई कॉमर्स में कदम रखते हुए ख्याल रखना है। इसके बाद अगर मनी की बात करें, पैसों की बात करें, तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो आपसे पहले पैसे मंगवाते हैं और उसके अंदर आप यूजर को पैसे भेजते हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे आप पेमेंट किसी यूजर को फर्द वाहिद को सेंड करते हैं, कभी भी ना करें, इसमें आप रिस्क पे होते हैं। क्यों? जो कंपनी जेन्युइन है, जो ऑनलाइन स्टोर जेन्युइन है, जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जेन्युइन है, या तो वो वेबसाइट के अंदर अपना नंबर मेंशन करेगा, नंबर 2 वो आपको अपने प्रोजेक्ट के नाम से अपना नाम देगा, उसके अंदर आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। जो वेबसाइट के अंदर नंबर दिया गया है उसके अंदर, या उसके नाम से जो नंबर है उसके अंदर पेमेंट सेंड करें, किसी फर्द वाहिद को आप पेमेंट सेंड ना करें, रिस्क पे होंगे। मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाएं तो आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। रिटर्न पॉलिसी, काफी सारे आप ऐसे प्रोजेक्ट देखते हैं जिनके अंदर रिटर्न पॉलिसी ना होने के बराबर होती है। पहली बात है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर रिटर्न पॉलिसी बराए नाम होती है, और जिनके अंदर होती भी है वाकईतन, तो आपके बाल सफेद हो जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को चेंज करवाते हुए। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाई, वो आई नहीं, या आपने जो प्रोडक्ट मंगवाई वो टूटी हुई थी, आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सच ना समझ लेना, मतलब टाइम ज्यादा लग जाता है कि आपके बाल सफेद हो जाते हैं चीज के एक्सचेंज या रिप्लेस होने में। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है, ये इनमें पाया जाता है। आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना है जिसके अंदर कम से कम आपको इन चीजों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद फिर अगर हम देखें पोटेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, तो अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है या आपके पास एक लैपटॉप है और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, तो आप घर बैठे इन दो चीजों की वजह से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। होल वर्ल्ड इन योर हैंड, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में कैद होती है। ठीक है, आप घर बैठे पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और पूरी दुनिया में अपनी बादशाह कायम कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट और थ्रू मोबाइल फोन। ये जो मोबाइल फोन और ये जो इंटरनेट आप अपनी पॉकेट मनी से यूज करते हैं, आज तक पैसे जाया करते आ रहे हैं, इसी को यूज करते हुए आप अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आज के बाद यही मोबाइल, अगर आपकी सोच चेंज होती है, आपकी थिंकिंग चेंज होती है, आपका आइडिया चेंज होता है, आप प्लानिंग चेंज करते हैं, तो जो मोबाइल आज से पहले आपसे पैसे लेता आ रहा है, आज के बाद यही मोबाइल आपको पैसे देना स्टार्ट कर देगा। ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, ई कॉमर्स में इसका क्या, ई कॉमर्स का पाकिस्तान में क्या स्कोप है? पीपल इंटरेस्टेड इन ई कॉमर्स 10%, मतलब पाकिस्तान में अभी तक जस्ट 10% लोग ही ऐसे हैं जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है और ज्वाइन करके पैसा कमा रहे हैं। और इन 10% लोगों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो ऑनलाइन तरीके से पैसा कमा रहा है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठाना चाहेंगे? जहां जगह जगह पे लोग धक्के खा रहे हैं, गुर्बत का रोना रहा रहे हैं, पाकिस्तान की मैशियत ना होने के बराबर आ चुकी है, बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए, अपने मुल्क की मैशियत को बेस्ट करने के लिए, अपने घर को बेहतर करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए स्टेप्स तो आपने लेने हैं। तो वो स्टेप्स जो किसी की मिन्नत करके, रिश्वत दे के, आपने सालों सालों मेहनत करके, धक्के खा के, जलीलो ख्वार होके लेनी है, सर बाइज्जत तौर पे घर बैठे अगर वही अपॉर्चुनिटी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपको मिल रही है, तो सर अवेल करें इसको खुदारा समझें कि जो 10% लोग हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। और आज भी हमारे माइंड में अगर आ रहा है कि यहाँ से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सिर्फ उनके लिए होता है जिनको करने की आदत नहीं होती कि मैं कुछ करूं जिंदगी में, जो फ्री की तलाश में होते हैं, उनको ही सिर्फ ये लगता है कि ये कुछ नहीं है। जो करने वाले होते हैं वो एक प्रोजेक्ट को वेरीफाई करते हैं, स्टडी करते हैं, क्लियर करते हैं, उसके प्लस माइनस देखते हैं और स्टार्ट कर देखते हैं। तो इसके अंदर जो 10% लोग हैं वो क्या काम करते हैं और कैसे कामयाब होते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाने वाला। सबसे पहले वो स्किल्स लेते हैं कि ये काम कैसे होता है,
ये काम किस तरीके से किया जाता है। नंबर 2, वो ट्रेनिंग्स मिस नहीं करते किसी भी सूरत में। वो लोग जो ट्रेनिंग मिस नहीं करते वो ई कॉमर्स में टॉप 10 में आते हैं और 10% में काम कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग वो बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सिंसेरिटी के साथ अपने काम को सर अंजाम देते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी जात के ऊपर बिलीव रखते हैं। इसके बाद ई कॉमर्स के अंदर कुछ पिलर्स पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको 3 पिलर देखने को मिलेंगे। डेवलपर होगा, सप्लायर होगा और कस्टमर होगा। डेवलपर जो इजी टू यूज बनाता है उस वेबसाइट को, सप्लायर वो जो अपनी प्रोडक्ट्स उस वेबसाइट के साथ ऐड करता है, और कस्टमर वो जो उससे प्रोडक्ट परचेज करता है या आगे सेल आउट करवाता है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आपको 4 पिलर देखने को मिलेंगे। मतलब पूरी इंडस्ट्री में ई कॉमर्स में आप देख लें, आपको हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक प्लस पॉइंट्स मिलने वाला है। डेवलपर अदर के अंदर भी मौजूद होता है, हमारे पास भी मौजूद है। सप्लायर अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद होता है, हमारे पास भी मौजूद है। कस्टमर अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद होता है, हमारे पास भी मौजूद है। मार्केटियर अलग के अंदर नहीं होता, दूसरों के अंदर नहीं होता, हमारे पास मौजूद है, जिसे टीम वर्क कहते हैं, जो डायरेक्ट सेल बिजनेस कहते हैं। ये सिस्टम आपको टीम बना के पैसा कमाने का, पैसिव इनकम एंजॉय करने का मौका प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सिर्फ 1 से 2 मंथ के सिस्टम आपके सामने है कि किस लेवल की ग्रोथ बना चुका है, किस तरह का पोटेंशियल बना चुका है। और इसका ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट ऑनलाइन स्टोर बहुत जल्द इंशाल्लाह लाइव होने वाला है। उसमें आपको यूनिक आइडिया के साथ इंशाल्लाह यूनिक अर्निंग करने का मौका मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, आपने नेटवर्क मार्केटिंग का भी नाम सुना होगा। कुछ भी गलत नहीं होता सर, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जिससे नहीं होता वो उसकी बुराइयां करना शुरू कर देता है। आज आप अल्लाह ना करे अगर किसी प्रोजेक्ट में फेल हो जाएं, किसी क्लास में फेल हो जाएं, किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाएं, आप कहेंगे ये प्रोफेसर ही गलत था, इसने सही पढ़ाई ही नहीं था, ये टाइम ही नहीं देता था, टाइम से क्लास में भी नहीं आता था। उसी प्रोफेसर, उसी क्लास, उसी सब्जेक्ट में लोगों ने टॉप भी किया होगा, वो कैसे कर गए। तो जो चीज हमसे ना हो हम एक्सेप्ट करें, कामयाब हो जाएंगे। हम दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं, तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा समझें। नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी टाइप्स कौन सी होती है? पहली बात तो ये मल्टीपल इसकी टाइप्स होती हैं। ये चंद एक मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे आपको बैनरी मिलेगा। बैनरी कहते हैं लेफ्ट और राइट 2 लोगों को ज्वाइन करवाना। तीसरा आपके पास आया तो टीम में ज्वाइन करवाना पड़ेगा। बैनरी प्लस हाइब्रिड क्या है? बैनरी प्लस हाइब्रिड होता है, आपने लेफ्ट और राइट 2 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाया, को प्रोडक्ट सेल करी, वो आपके लेफ्ट और राइट 2 लोगों ज्वाइन हो गए। अब आप तीसरा ज्वाइन करवाएंगे तो आप लेफ्ट या राइट सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट वो आपके होगा, लेकिन वो आपकी टीम के भी नीचे जाके स्पेल ओवर के जरिए ज्वाइन हो जाएगा। जनरेशन कहते हैं जहां पे आपके ऊपर कोई लिमिट ना हो, आप 2, 20, 200, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब, 2 खरब, जितना दिल करे अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करते जाएं। वो आपकी मल्टीपल लाइंस ओपन होती जाएंगी और हर लाइन से अलग से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। और जनरेशन प्रो वो सिस्टम है जिसके अंदर जनरेशन प्लान के अंदर कुछ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, अर्निंग का क्राइटेरिया स्लो था। पहले ब्राउन सिल्वर के ऊपर आपको कमीशन नहीं आते थे, तो जनरेशन प्रो के अंदर पहले दिन से कमीशन स्टार्ट कर दिया गया। जनरेशन के अंदर हर महीने आपको शॉपिंग करना पड़ती है। बैनरी प्लस हाइब्रिड बैनरी में हर प्लान में हर मंथ आपको दोबारा शॉपिंग करना पड़ती है। जनरेशन प्रो के अंदर खत्म कर दी गई। चेक आपको डेली कर दिया गया, टैक्स आपके खत्म कर दिए गए। तो मतलब ये एक आउट क्लास लेवल का प्लान आया है जिसके अंदर आप अनलिमिटेड अपनी मर्जी की अर्निंग कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? 3 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया और उन लोगों ने आगे अपने साथ 3-3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, और इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनेंगे। जितने आपके डायरेक्ट होंगे उतने लेवल तक आपको अर्निंग आएगी। जिस टाइम आपके लेवल डायरेक्ट खत्म हो गए आपको डायरेक्ट अर्निंग भी आना बंद हो जाएगी। यूनी लेवल, इसको मल्टी लेवल भी कहते हैं, जनरेशन प्लान भी कहते हैं। ये तकरीबन सेम टू सेम होते हैं। इसमें हम अनलिमिटेड आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवा सकते हैं। स्पाइडर नेट क्या होता है? जैसे एक मकड़ी होती है, आप डायरेक्ट ज्वाइन करवाते जाते हैं, आपको नहीं पता होता कौन आपके कहाँ पे लगा, कैसे लगा, किसकी डाउन में लगा। बस आपका एक गुंजाल बन जाता है, नेट बन जाता है। ये को खातिर ख्वाह पाकिस्तान में प्लान नहीं चलता। पैरामिड स्कैम, ROI, जिसमें आप जस्ट पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर आपको पैसे देने की बात की जाती है। कभी भी जो भी स्टाम्प लेके के दे, कसम उठा के दे, गारंटियां बांटता फिरे, इस तरह के सिस्टम में आपने नहीं जाना, जिसके अंदर जस्ट पैसा लगा के उससे पैसा कमाने की बात की जाती है। सर वो सिस्टम आपके लिए नहीं है। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आप एक सॉन्ग सुन रहे होते हैं, या एक वो बड़ा मशहूर है कि टुर गए यार मोहब्बत वाले थे नाली ले गए हाथ से। ये वही प्लेटफॉर्म, वही वेबसाइट्स हैं जहां पे आप लालच की बेस पे जाते हैं। करना कुछ नहीं पड़ेगा, पैसे लगाएंगे और पैसों से पैसे आएंगे। ऐप ओपन करेंगे, दिल पे क्लिक करेंगे, स्टार देंगे, या ऐप ओपन करके बंद कर देंगे और पैसे आएंगे। तो सर ये स्कैम है, धोखा है, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। खुदारा ऐसे प्लेटफॉर्म से बचें, जेन्युइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, जेन्युइन तरीके से वर्क करें, जेन्युइन सीखें,
जेन्युइन सेल दें, जेन्युइन कमीशन कमाए, ना कंपनी कभी भागेगी, ना आपका फ्यूचर रिस्क पे लगेगा, ना आपके लिए कोई लॉस होगा। इसके बाद सर पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो आपको जितने भी कामयाब लोग मिलते हैं, 21 सेंचुरी का तेज तरीन बिजनेस मिलता है, लोग ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हुए, सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग है, उसी के अंदर आपको बिल गेट्स मिलते हैं, इसने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क बना के पैसा कमाया। सोनू शर्मा आपको मिलता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ है। टॉनी रॉबिन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग से हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप हुआ है, ये अमीर तरीन इंसान जो बना, ये नेटवर्क मार्केटिंग से बना। गौतम बाली, ऐसी आपको करोड़ों एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आज मैं बोल रहा हूं तो मैं भी इसी की बदौलत आपके सामने बोल रहा हूं। 24 साल मेरी एज है और आज मैं मिलीनियर बन के आपके सामने मुखातिब हूं, तो किस बेस के ऊपर कि मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया जिसके अंदर इतना पोटेंशियल था, इतनी वर्थ थी, इतनी ग्रोथ थी कि वो ये सिस्टम यहां तक पहुंचा सकता था। ठीक है, तो आप भी इस सिस्टम के अंदर काम करके अपनी एफर्ट्स, अपनी स्ट्रगल, अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो आप मेहनत करके स्ट्रगल करके अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेल्स क्या होती है। डायरेक्ट सेल्स बेसिकली कंपनी को डायरेक्ट यूजर के साथ जोड़ना और आपको डायरेक्ट कंपनी के साथ जोड़ना। मतलब आप जो कोई चीज लेते हैं वो डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर लगे और कंपनी जब कोई चीज भेजती है तो वो डायरेक्ट आपके एड्रेस पे पहुंचे, इसको डायरेक्ट सेल्स बोलते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले आपको इनडायरेक्ट सेल को समझना बहुत जरूरी है। इनडायरेक्ट सेल क्या है? आपने कोई एक मोबाइल खरीदा, आपके हाथ में मोबाइल है जिसपे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपसे मैं एक सवाल करता हूं, क्या आपने ये कंपनी से खरीदा? नहीं, आपने खरीदा दुकानदार से, दुकानदार ने खरीदा होलसेलर से, होलसेलर ने खरीदा ट्रांसपोर्टर से, ट्रांसपोर्टर ने खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा कंट्रैक्टर से, कंट्रैक्टर ने खरीदा कंपनी से। अब कंपनी में कोई भी चीज है वो 25 से 30% के ऊपर तैयार होती है। हमें कितने की आके मिलती है? 100 रुपए की। अगर 100 रुपए हमने दिए, कंपनी को मिले 25 रुपए या 30 रुपए, 75 रुपए या 70 रुपए किधर गए? वो गए दरमियान वाले लोगों को, जिसे हम मिडल मैन कहते हैं। डायरेक्ट सेल बिजनेस में कोई नया काम नहीं होता, कोई स्कैम नहीं होता, कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई दो नंबरी नहीं होती, फ्री का पैसा नहीं आता। वही काम ये जो मिडल मैन कर रहे थे, कंट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर, यही पैसा इनका खत्म कर दिया जाता है और डायरेक्ट आपको कंपनी के साथ जोड़ा जाता है। जब इन वाला काम आप करते हो, कंपनी की सेल करवाते हो, चाहे खुद सेल करके या टीम बना के, तो उसके ऊपर कंपनी आपको आपकी सेल के ऊपर जितना कमीशन बनता है डेली बेस देती है, रिवॉर्ड्स आपको अलग से देती है, आपको टूर्स, आपको रिवॉर्ड्स, आपको गाड़ी, ये जो मिलती है ये ऑलरेडी ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, चंद लोगों के हाथों से निकाल के आप लोगों को दे दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे चंद लोग अमीर से अमीर तर हो रहे होते हैं। लेकिन जहां पे आप जब काम करते हैं तो आपको एक काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप अपनी स्किल्स के जरिए, अपने हुनर के जरिए, अपनी जो स्ट्रेटेजीज है उनको इस्तेमाल करके कंपनी की सेल करवाते हैं। कंपनी की सेल होती है, उसके ऊपर उनको मार्जिन पड़ जाता है, आपको कमीशन कमाने का मौका बन जाता है, जिसकी वजह से आप अनलिमिटेड अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेल बिजनेस, क्योंकि हमारे पास 3 दिन का टाइम है, प्रोजेक्ट्स और टॉपिक्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, मवाद हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल ऐड किए और वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन में आप एक समंदर को कूजे में बंद नहीं कर सकते। लेकिन मैंने वो बंद करके भी दिखाया और इंशाल्लाह आपको क्लियर करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हुए, इसी वीक के अंदर 2 हम स्किल ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, उसके अंदर इंशाल्लाह वो भी आपके तमाम तर क्लियर किए जाएंगे। बेफिक्र होकर काम करना है, टेंशन नहीं लेनी और फ्री ऑफ कास्ट इसको एंजॉय करना है। बस दुआ करनी है, इस नियत से काम करना है कि मैं कामयाब हूं ना हूं, मैंने किसी न किसी एक इंसान को कामयाब करवाना है, तो सर आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जो दूसरों के फ्यूचर की फिक्र करता है, अल्लाह पाक उसका कैरियर, उसका फ्यूचर दांव पे नहीं लगाती। तो मैं आपको चंद एक वजूहात बताने वाला हूं कि लोग डायरेक्ट सेल बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। जो आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं कि मैंने भी किया था, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने भी किया था, कुछ नहीं आता, मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता, मैंने भी किया था, फलां ने भी किया था, ताया ने भी किया था, फूफा ने भी किया था, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वहीं पे कुछ लोग आपको वो मिलते हैं जो कहते हैं मैं यहाँ से मिलीनियर बना, कुछ लोग मिलते हैं मैं कार अचीवर बना, कुछ लोग मिलते हैं मेरी जिंदगी चेंज हो गई, कुछ लोग मिलते हैं मैंने लाखों को रोजगार दे दिया, मैंने करोड़ों को रोजगार दे दिया। तो वो कौन सी मखलूक है? वो भी इसी सिस्टम से हुई। तो इसका मतलब है जो लोग जिन वजूहात के ऊपर फेल हो जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आपने इनको नहीं करना। मैं 101 नहीं, 100% नहीं, 1000% गारंटी दूंगा, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी शख्स फेल नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेल बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ज्वाइन तो करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कबूल नहीं करते। ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं? बस मैंने ज्वाइन करना था, लोगों को ज्वाइन करवाना था, मेरी कहानी खत्म। नहीं सर,
इस काम को सीखना है, समझना है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल रहना है, जिसको आपने आगाज करवाया उसको कामयाब करवाना है, उसको सपोर्ट करना है, उसको इस काबिल बनाना है कि उसको प्रॉपर इस सिस्टम का नॉलेज हो। जब वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए फिर आप आगे बढ़ें। तो आप देखें आपके साथ सिस्टम एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनेगा कि आप हैरान कौन उससे रिजल्ट्स लेंगे। एक्शन इंप्लीमेंट, जो सीनियर की तरफ से आपको करने को बोला जाता है आप टस से मस ही नहीं होते, करते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, तो सर काम होगा कैसे? काम हमेशा वो रिजल्ट देता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया जाए। प्रैक्टिकल रिजल्ट्स लेने के लिए प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है। दिमाग से सोचने से, दिमाग में कहने से, दिमाग में बस ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करना पड़ता है सर। जो लोग इंप्लीमेंट नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। आई एम पुअर, मैं तो गरीब हूं, मेरे साथ कौन ज्वाइन होगा, ये बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं, ये तो अमीर लोगों का बिजनेस है, ये माइंडसेट रखने वाले भी फेल हो जाते हैं सर। रॉन्ग माइंडसेट, लोग यहाँ पे गलत माइंडसेट लेके आते हैं। मैं ज्वाइन हूंगा, सुबह उठूंगा सामने सिविक खड़ी होगी, मैं रात को सोऊंगा सुबह मेरी टीम बन चुकी होगी, मैं रात को सोऊंगा सुबह मेरा 1 लाख का चेक होगा, नहीं आएगा सर, काम करने से आएगा। ये प्रोजेक्ट, ये सिस्टम ऐसा है कि आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप सोच सकते हैं, लेकिन आपके काम के रिजल्ट के रिटर्न में फ्री में नहीं आएगा सर। काम करना पड़ेगा, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा, जिस तरीके से ये काम होता है उस तरीके से करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आपको ये काम करने में बड़ी आसानी होगी। इसके बाद संभाल गोल, लोग गोल ही नहीं बनाते, एकदम से कहते हैं मैंने गाड़ी लेनी है। सर एकदम से गाड़ी नहीं आती, एकदम से गाड़ी नहीं आती, एकदम से हम मास्टर नहीं कर सकते। हमने मैट्रिक के पेपर देने हैं, पहले 9th के देने पड़ते हैं सर, एफए के देने हैं ना सेकंड ईयर के, तो पहले फर्स्ट ईयर के देने पड़ते हैं। डायरेक्ट आपको सनद नहीं मिलती, अगर आपको एक सनद का टुकड़ा नहीं मिलता कामयाबी कैसे मिलेगी? संभाल गोल बनाए। एक पानी की बूंद अगर बार बार पत्थर के ऊपर घिसे ना तो सर सुराख कर देती है। रस्सी अगर पहाड़ के ऊपर बार बार रगड़ खाती रहे ना तो सर अपने निशान छोड़ जाती है। आप अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल को क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, छोटे छोटे स्टेप्स ले तो आप एक दिन कामयाब हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कंटिन्यूटी को ना छोड़ें, कमिटमेंट को मिस ना करें, छोटे छोटे गोल बनाएं कि मैंने इतने टाइम में ब्राउन्ज होना है, मैंने इतने टाइम में सिल्वर होना है, मैंने इतने टाइम में गोल्ड होना है, मैंने इतने टाइम में प्लैटिनियम होना है, मैंने पहले मंथ कम से कम 15,000 कमाने हैं, मैंने दूसरे मंथ 20,000 को टच करना है, तीसरे मंथ मैंने कम से कम 30,000 पे जाना है, चौथे मंथ मैंने 50 को टच करना है, पांचवें मंथ मैंने 1 लाख को टच करना है। होता है क्या नहीं होता सर? फिर उसके ऊपर काम तो करें, प्लान तो करें, नहीं करते सर। नो ट्रेनिंग, जो बंदा ट्रेनिंग नहीं लेता मैं गारंटी देता हूँ कामयाब नहीं हो सकता। वो अगर आज ट्रेनिंग ले रहा है इसके बाद सोचता है मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा और कामयाब हो जाऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है सर। ट्रेनिंग ना लेने की वजह से ये पहाड़ बन जाएगा। ट्रेनिंग लेते रहेंगे, काम को सीख के करते रहेंगे, ये आपके लिए रत्ती बराबर के बराबर भी मुश्किल काम नहीं रहेगा। नो डुप्लीकेशन, जो आपको सिखाया जाए, जो आपको समझाया जाए अपनी टीमों में डुप्लीकेट करें, उनको गाइड करें, टीचर ट्रेन करें, क्लियर करें। लॉटरी माइंडसेट, लोग इस सिस्टम को लॉटरी माइंडसेट के साथ यूज करते हैं। बस मेरी तो लॉटरी लग गई, अगर छक्का लग गया कामयाब हो जाऊंगा, ना लगा तो मेरी किस्मत। कुछ भी नहीं होता सर, मेहनत करनी पड़ती है। वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं। 100 में नहीं 1 लाख बंदे में शायद एक का कोई तुक्का लग जाए, एक ही को लॉटरी निकल आए कि उसकी टीम में एक अच्छा लीडर आए और वो खुद ब खुद कामयाब हो जाए। अदरवाइज लाइफ में लॉटरी नहीं लगती, लाइफ में आपका छक्का नहीं लगता, आपको खुद छक्का लगाने के काबिल बनना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फ्रेंड सर्कल, आपको अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करना होगा। अगर आपके साथ में बैठे हुए लोग 50,000 का नहीं सोच सकते सर, आप 1 लाख नहीं कमा पाएंगे। आप अगर 1 लाख कमाने वाले हो और आपके साथ बैठने वाले लोग 20-25,000 कमाने वाले हैं सर, फौरी उस सिस्टम को छोड़ दो, उस संगत को छोड़ दो, क्योंकि आपको वहां से कोई फायदा नहीं हो रहा, वो आपसे फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आप जो सोचते हो वो आपकी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आप उनसे कोई बेनिफिट नहीं लेते। आप उन लोगों में बैठना शुरू कर दो जो टफ टाइम को एक्सेप्ट करते हैं, मुश्किल वक्त में से गुजरते हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में से गुजरने वाला बंदा ही कामयाब होता है। जिंदगी एक स्ट्रगल का नाम है, जिंदगी एक मुश्किलात का नाम है, टफ टाइम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। मैं आपको एक बात क्लियर करता चलो माजरत के साथ, अगर आप कामयाबी को मुश्किल समझते हैं और आपको लगता है कामयाबी मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं कामयाब होना बड़ा आसान है, सर कामयाब होना मुश्किल है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, कामयाब होना मुश्किल है। टफ टाइम्स आते हैं, मुश्किल्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, बंदा छोड़ने पे मजबूर भी हो जाता है, कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या नाकाम होना आसान है? क्या फेल होना आसान है? नहीं है सर। क्यों? किसी से पैसे मांगना आसान है? नहीं। किसी के सामने हाथ फैलाना आसान है? नहीं। गुर्बत में एडजस्ट करना आसान है? नहीं।
ख्वाबों की कुर्बानी दे देना आसान है? नहीं। घर वालों को हज उम्रा ना करवा पाना आसान है? नहीं। फैमिली को पर्दे के साथ एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा पाना आसान है? नहीं। दोनों मुश्किल है, दोनों में स्ट्रगल है, दोनों में मेहनत है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि सर आप मेहनत किस जगह पे करते हैं, कामयाब होने के लिए या नाकाम होने के लिए। कामयाब होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, नाकाम होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्क क्या है? कामयाब होने के लिए 2 से 5 साल की मेहनत है, नाकाम होने के लिए 20 से 25 साल की मेहनत है। जो काम कर रहे हो 20 से 25 साल करोगे, एग्जैक्ट फेल रहो, क्योंकि उसमें पोटेंशियल नहीं है सर। आपकी महंगाई बढ़ती जाएगी, अर्निंग नहीं बढ़ेगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, 2 से 5 साल मेहनत करके इस लेवल पे खड़े होंगे कि जो लोग ख्वाब देख रहे होंगे आप पूरे कर चुके होंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि मेहनत करनी कहाँ। अगर आप फ्री में कामयाब होना चाहते हैं तो सर इसमें नहीं होंगे, ये मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। वर्क विद पीपल, लोग कहते हैं हम तो लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। दुनिया को कोई ऐसा काम तो दिखाओ जो लोगों के बगैर किया जा सके। ये तो काम ही लोगों के साथ शेयर करने से है, अपना प्रोजेक्ट सामने रखने से। और आपने रखनी सिर्फ अपना प्रोजेक्ट है, चलते फिरते 2-4 लोगों से मिल लो, आपका एक दिन का काम हो गया। बस बात तो इतनी सी थी। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप ख्वाब देखना बंद कर दें कि मैं कैसे उसे जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। जीरो एंट्री कॉस्ट, जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, कि यहाँ पे कुछ लगाना नहीं पड़ता। 2-4 हजार रुपए की शॉपिंग से ये बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाता है। पैसे दिए, प्रोडक्ट ले ली, बिजनेस फ्री में स्टार्ट हो गया। तो लोगों को ना तकलीफ हुई, ना मसला बना, ना मुश्किलात पेश आई, जिसकी वजह से आसानी से स्टार्ट हो गया। छोड़ भी देते हैं, फेल भी हो जाते हैं। लैक ऑफ फोकस, लोग इसको फोकस के साथ नहीं करते, संजीदगी नहीं लेते, बस पार्ट टाइम ऐसे ही फन के तौर पे यूज करते हैं, जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो पाते। जीरो एग्जैक्ट कॉस्ट, छोड़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कुछ लगाने नहीं पड़ता, कुछ दाव पे ही नहीं है, कुछ फंसा हुआ ही नहीं है। 1-2 महीने, 4 महीने, 10 महीने की सैलरी दाव पे नहीं है। ये नहीं है कि हमारा जो है वो लाइसेंस फंस जाएगा, हमारी सैलरी खत्म हो जाएगी, नहीं। एक चुटकी मारी, नहीं करना, बस कहानी खत्म। तो लोग आसानी के साथ छोड़ने की वजह से भी फेल हो जाते हैं। ये सिस्टम का प्रॉब्लम है कि बड़ी आसानी से मिलता है और फ्री में खत्म हो जाता है। नॉट विलिंग टू चेंज लर्न, ठीक है, लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। जिस बंदे ने मास्टर किया जॉब की खातिर, बीए किया मास्टर की खातिर, दिन रात एक किया मास्टर की खातिर, जॉब मिली नहीं। ये प्लेटफॉर्म आया तो इसने कहा हैबिट चेंज करो, सोच चेंज करो, माइंडसेट चेंज करो। तो वो चेंज नहीं करता, क्योंकि वो कहता है फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगा, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो लोग कहते थे इसकी जॉब लगेगी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको आप कैसे, मैं तो ये नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो अपने आप को चेंज नहीं करते और फेल हो जाते हैं। नो बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर आपको अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम नहीं मिलता जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाए कि भाई किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना। जिन चीजों के ऊपर लोगों के 10 साल लगे, वो आपको अगर 10 मिनट में मिल जाती हैं तो उसके ऊपर अमल कर लिया करें। डिपेंड ऑन लक, अपलाइन और डाउन लक, लोग लक के ऊपर, किस्मत के ऊपर यकीन करते हैं। किस्मत कुछ भी नहीं होती, बनानी पड़ती है सर। मेहनत ना करें कुछ भी नहीं मिलेगा। आप तो इतना भी नहीं कर सकते कि सर पानी पीने की ख्वाहिश रख के सोच जाएं कि मेरी किस्मत में हुआ तो पी लूंगा, नहीं पी सकते सर, सामने पड़ा रहेगा। तो किस्मत में आपकी अचीवमेंट्स कैसे खुद चल के आएंगी? अपलाइन अच्छी मिल गई तो मैं कामयाब हूंगा, नहीं होंगे सर। अपलाइन हो जाएगी, आप नहीं होंगे, क्योंकि आप काम करोगे तो होंगे। डाउनलाइन अच्छी मिल गई तो मैं कामयाब हूंगा, डाउनलाइन अच्छी बनाओगे तो बनेगी ना। फ्री में थोड़ी ना डाउनलाइन अच्छी बन के आ जाएगी, तराशना पड़ता है सर। तराशने के बाद ही हीरा निकलता है। तो आपको भी अपनी टीम अच्छी बनानी पड़ेगी, एजुकेटेड बनानी पड़ेगी, टीच एंड ट्रेन करना पड़ेगा, तब वो एक अच्छी डाउनलाइन आएगी और वहां से आपको एक पैसिव इनकम आएगी। नो शो द प्लान, जब लोग ब्राउन सिल्वर गोल्ड या 2-4-5 लेवल अचीव कर लेते हैं, पैसा 50-60-70 हजार 1 लाख आना स्टार्ट होता है, तो वो प्लान देने ही लोगों को बंद कर देते हैं, काम करना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स डाउन चले जाते हैं। जो टीमें काम कर रही थी उनका वर्क स्लो हो गया, फोकस आपका अपने काम से टूट गया, तो आपकी अर्निंग डाउन होना शुरू हो गई और एक टाइम पे आप छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन, अपनी टीम को ही गलत मैसेज कन्वे करना, गलत गाइड करना, जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। क्रॉस लाइन रिलेशन, क्रॉस लाइन रिलेशंस क्या होता है? जो आपकी अपलाइन में नहीं आता, जो आपकी टीम में नहीं आता, उसके साथ अगर आपका किसी भी किस्म का ताल्लुक है तो फेलियर की ही उम्मीद रखना, कामयाबी की नहीं, क्योंकि आपकी नाकामयाबी से उसे कोई फर्क पड़ता है ना नाकामी से। जैसे ही वो छोड़ेगा या उसको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, खुद नेगेटिव होगा या पॉजिटिव माइंड्स नहीं रखता होगा, किसी वजह से भी वो फेल हो गया, आपको कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि वो हजारों रीजंस आपके सामने रख देगा कि ये हैं, तो आप वो सोचने के ऊपर मजबूर होंगे और फेल हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लोग आपको कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये क्यों करें, या ये बकवास होता है, बला बला बला, जो भी उनके मन गढ़ंत कहानियां होती हैं। अब मैं आपको रीजन बता देता हूं
इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस नहीं करना चाहिए? सबसे पहले, नो लिमिट इन योर इनकम। आपकी इनकम के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती सर। इस बिजनेस के अंदर अपनी मर्जी का आप चेक लिखते हैं, अपनी मर्जी की आप अर्निंग कमाते हैं, जितना आपका दिल करे, डेली कमाए, मंथली कमाए, वीकली कमाए, जितना दिल करे आप कमा सकते हैं, कोई इसके ऊपर लिमिट नहीं है। नो नीड टू कम टू द ऑफिस। इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आपके पास एक मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, आप घर बैठे बेड से उतरे बगैर इस बिजनेस को सर अंजाम दे सकते हैं। नो बॉस इन ड्रैक्सेल बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर आपका कोई बॉस नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, अपने बिजनेस के ओनर हो। जब दिल करे ये काम करो, जब दिल करे ना करो। टाइम फ्रीडम। इस सिस्टम के अंदर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हो। 24 घंटों में किसी भी टाइम काम करो, आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस सिस्टम में अगर आप एक अच्छी टीम बना देते हैं, अच्छा नेटवर्क बना देते हैं, अच्छा सिस्टम को लीड करते हैं और एक मजबूत टीम खड़ी करते हैं, जिनको विजन देते हैं, प्रॉपर सिस्टम गाइड कर देते हैं, वो करने के काबिल हो जाते हैं। आप काम नहीं भी करते, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप टूर पे हो, आप खुशी पे हो, गमी, किसी भी जगह पे कुछ भी है, आप सो भी रहे हैं और आपका पैसा जनरेट हो रहा है, तो आप एक अच्छे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो। और इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलते हैं कि आपके काम ना करने से भी आपका पैसा जनरेट हो रहा होता है। नो फिक्स एक्सपेंसेस। इस सिस्टम के अंदर कोई फिक्स एक्सपेंसेस नहीं है। आपने कोई हेल्पर नहीं रखना, कोई आपने बिजली के बिल नहीं देने, कोई आपने शॉप के किराया नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। आपने घर बैठ के मोबाइल की मदद से ये काम करना है। कोई आपका एक्सपेंस है नहीं, जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे थे उसी के ऊपर कर सकते हैं। वर्ल्ड टूर। दुनिया भर की सैर और तफरी आप फ्री ऑफ कास्ट इस ड्रैक्सेल बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं। जिंदगी को एंजॉय करते हैं, जहां जहां जाना चाहे जा सकते हैं। नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। 2-4 हजार पैसे ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और वो भी शॉपिंग से, जो ऑलरेडी आप मार्केट से करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की कर चुके हैं, 2-4 हजार पैसे ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। 90% प्रॉफिट इन बिजनेस। अल्लाह पाक की जात ने कुरान में रिस्क के 10 हिस्से किए, जिसमें से 9 हिस्से तिजारत में रखे, 1 हिस्सा नौकरी में रखा। मतलब एक बंदा जो 10 साल मेहनत करता है या 5 साल मेहनत करता है, वो 10 हजार रुपए कमा रहा है, तो उसके अगेंस्ट वही 5 साल मेहनत करके आप 90 हजार रुपए कमा रहे होते हैं। अगर कोई 10 साल मेहनत करके 1 लाख पे पहुंचता है, तो आप बिजनेस के थ्रू, ड्रैक्सेल बिजनेस के थ्रू या ड्रैक्सेल मार्केटिंग के थ्रू उन्हीं 10 सालों में 9 लाख रुपए पे खड़े होते हैं। तो ये पोटेंशियल, ये पैसिव इनकम यहाँ पे है। अब मैं आपको बताता हूं ड्रॉप यूर फीडबैक। आज का ट्रेनिंग सेशन आपको कैसा लगा? आज का ये सिस्टम कैसा लगा? आज क्या कुछ सीखने को मिला? कितना कुछ सीखने को मिला? अच्छा लगा, बुरा लगा, बकवास लगा, कुछ नहीं सीखने को मिला, टाइम वेस्ट हुआ, जो भी है, रियलिटी के ऊपर आप अपना फीडबैक देंगे। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट के पीछे जो हमारी फीमेल्स हैं वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके दे सकती हैं। और दूसरा, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके वहां पे जो हमारा मतलब यंग मिलेनियर्स का यूट्यूब चैनल है, एक तो आपने सब्सक्राइब कर देना है, दूसरा कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है आपको ये सिस्टम कैसा लगा। फीडबैक भी वॉइस में भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आपने वहां पे जाके फीडबैक ड्रॉप करना है। 3 दिन के सेशन के एंड के ऊपर सबसे बेस्ट, मतलब चाहे नेगेटिव भी हो और सबसे बेस्ट हो, कोई मसला नहीं, उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो एक 500 रुपए का रिवॉर्ड है, एक 1000 रुपए का रिवॉर्ड है। तीनों सेशन का फीडबैक हो, तीनों सेशन का प्रॉपर तौर पे जो है इसका आप अगर वो करते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, वहां जाके अपना फीडबैक देते हैं, और आप वॉइस में भी दे सकते हैं और वीडियो में, मतलब जो हमारी फीमेल्स हैं, सिस्टर्स हैं, जो वीडियो पे नहीं दे सकती, वो स्क्रीन रिकॉर्डर के पीछे आगे वो स्क्रीनशॉट लगा दें, पीछे वॉइस कर दें, चल जाएगा। और नंबर 2, जो हमारे मेल्स हैं वो वीडियो फॉर्म में दे सकते हैं, अगर वो भी स्क्रीनशॉट के पीछे वॉइस लगाना चाहे लगा सकते हैं, और वॉइस में भी दे सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना नाम और अपना फीडबैक लाजमी तौर पे मेंशन करें। इस रिवॉर्ड से भी फायदा उठाएं। आज का ये सेशन कैसा लगा, इस हवाले से लाजमी तौर पे बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लो, मरना एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी को जीना सीख लो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा साथ बहुत अच्छा रहा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।